तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शुभ शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। और आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए शलोम को और शपथ को मांगे कि यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं, जो कि यूक्रेन के अंदर है, रशिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। और यहोवा अन्य जातियों का जो कोई भी यहोवा का नाम लेगा, लिखा है अंत के दिनों में वो उद्धार पाएगा। और हर कोई यहोवा की ओर फिरे, उसके पुत्र यशवा मसीह की ओर फिरे। और यशवा मसीह के नाम से उन सब के ऊपर यहोवा की आशीष हो, यहोवा का अनुग्रह हो, और वो सब यशवा मसीह में उद्धार पाएं, बचाए जाएं, यशवा मसीह के नाम से। आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा अदनोई यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम यीशु मसीह के महान अनुग्रह के द्वारा प्रकाशित वाक्य की बुक के ऊपर सीख रहे हैं। और सच में ये बहुत ब्लेसड बुक है और बहुत ज्यादा इसके अंदर भेद, रहस्य और पूरी बाइबल के विषय में इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और सच में इसके अंदर जितनी सारी भेदें हैं, इतना सारा रहस्य है जो कि स्वर्ग के राज्य का भेद है। और इन बातों को समझना हमारी मानवीय बुद्धि के द्वारा या अपनी सोच के द्वारा या अपनी शक्ति या अपनी समझ के द्वारा ये हम इसे नहीं समझ सकते, ये क्योंकि ये असंभव है। क्योंकि हम नहीं जानते कि स्वर्ग के राज्य में क्या कुछ है, लेकिन सच में स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने वाला यहोवा का आत्मा है, रूह कदोश है। और यहोवा स्वयं जानता है कि उसके राज्य में, उसके वचन में क्या भेद है। तो सच में जब तक रूह कदोश, पवित्र आत्मा ही हम पर इन बातों को प्रकट ना करे, हमें इन बातों के विषय में समझ ना दे, हम कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ भी सीख नहीं सकते। तो सच में मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा, रूह कदोश अपने दीन और हम्बल लोगों के ऊपर अपने भेद की बातों को खोलता है, जैसे कि उसने अपने वचन के अंदर वादा किया है, प्रतिज्ञा की है कि यहोवा से जो डरते हैं उनके ऊपर वो अपने भेद को खोल देता है। तो आए हम यहोवा का डर, भय अपने जीवन में रखें ताकि उसकी भेद के रहस्य की बातों को हम सीखें। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 8वें पाठ के अंदर है, 8वें लेसन के अंदर है। और आज बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही विशेष टॉपिक है। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि कैसे जाने कि हम पवित्र आत्मा में हैं या पवित्र आत्मा से बाहर हैं। कैसे जाने कि हम आत्मा पाए हुए लोग हैं। कैसे जाने कि हम स्पिरिट में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं या आत्मा से बाहर चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पास्टर हो और बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हो या बहुत बड़े सेवक हो और आप यहोवा का काम करें, लेकिन आप स्पिरिट के अंदर हैं, आप आत्मा में चल रहे हैं, कि जरूरी नहीं है। क्योंकि जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे खादिम होंगे, सेवक होंगे जो बहुत आत्मिकता में होने का दावा करते थे, बहुत ऊंचे लेवल पे थे, और हम उनको देखकर कहते थे कि ऐसे काश हमारा भी जीवन इनकी तरह हो, हमारी भी ये ख्वाहिश होती थी कि हम भी इनकी तरह बने। लेकिन हम ऐसे ऐसे सेवकों को भी वहां स्वर्ग के राज्य में नहीं देखेंगे, वो भी वहां पर रह जाएंगे जाने से। क्योंकि मसीह का जो राज्य है वो बच्चों के लिए है, वो कपटियों के लिए नहीं है, वो दो तरफा जीवन जीने वालों के लिए नहीं है, वो छल कपट करने वालों के लिए नहीं है, पर उनके लिए है जो बच्चों के समान उसे रिसीव करते हैं। उनके लिए है जो बड़े नम्रताई, दीनताई में यहोवा का डर, भय अपने जीवन में रखकर पूरी सच्चाई से उसके साथ चलते हैं। तो आज हम इन बातों को सीखेंगे कि क्या सच में हम स्पिरिट के अंदर हैं, यहोवा की आत्मा में चल रहे हैं या उस आत्मा से बाहर है। और चल रहे हैं तो उसका क्या प्रमाण है, कैसे हम इन बातों को अपने जीवन में देख सकते हैं या हम दूसरों के जीवन में देख सकते हैं कि वो आत्मा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्योंकि बाइबल इस बात को हमें बताती है कि हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, पर आत्माओं को परखो। कोई अगर प्रचार कर रहा है तो यूं ही उन बातों को ना ले लो अपने जीवन के अंदर, पर उनको परखो कि सच में वो वचन के अनुसार है या नहीं है, सच में वो यहोवा की इच्छा के अनुसार है या नहीं है। क्योंकि अगर हम उसे बिना सोचे समझे अपने जीवन में ले लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम दोषी हो जाएंगे प्रिय अजीजों। तो आज की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वचन की, वो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 वचन से। और यहां पर लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु को यहोवा की पवित्र भाषा में अदोनोई बोलते हैं। अदोनोई के दिन यूहन्ना कहता है मैं आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का बड़ा शब्द
ये कहते सुना। आज हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन से इस बात के विषय में सीखेंगे, स्टडी करेंगे। और यहां पर लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैं यहोवा के दिन या अदनोई के दिन आत्मा में आ गया। क्या यूहन्ना यहोवा की आत्मा से बाहर था? यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला था, प्रिय सेवक, प्रिय दास, प्रिय शागिर्द, और वो यहोवा की आत्मा से परिपूर्ण था। उसका जीवन इतना ज्यादा स्पिरिचुअल था प्रिय यीशु। और मैंने आपको बताया कि जब वो पतमुस टापू के ऊपर था, उससे पहले उसको एक गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया था, और वहां पर उसका कोई भी हानि नहीं हुआ। इस कारण से राजा नीरो ने उसको पतमुस टापू के ऊपर भेज दिया। वहां वीराना था, सुनसान था, कुछ भी नहीं था। और उस जगह के ऊपर जब यूहन्ना था, वहां पर उसे यीशु मसीह के इन रहस्य के बारे में, इन भेदों के बारे में पता चला। अब तक यूहन्ना ने जो कुछ भी बताया वो उसका इंट्रोडक्शन था। उसने अपने तरीके से उन सारी बातों को लिखा था, पुस्तक की शुरुआत की थी कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसने इंट्रोडक्शन सारी बातों का लिखा था। लेकिन अब जो लिख रहा है वो यूहन्ना 1 अध्याय 10 वचन के अंदर अब जो उसके साथ हो रहा है, अब जो वो रूबरू देख रहा है, उन बातों को वो लिख रहा था। और उसने कहा कि मैं यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। क्या अब तक वो आत्मा से बाहर था? क्या यूहन्ना उस समय आत्मा से, स्पिरिट से बाहर हो चुका था? जो अब यहोवा के दिन वो आत्मा में आ गया प्रिय यीशु। और जब वो आत्मा में आ गया तो उसने अपने पीछे तुरी का बड़ा शब्द सुना। याद रखे, तुरी का शब्द वही सुन पाएंगे जो यहोवा की आत्मा में होंगे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 10 कुंवारियां थी, 10 ने मशालें ले रखी थी, लेकिन 5 के पास तेल था। तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, रूह कदोश को दिखाता है, लेकिन 5 के पास तेल नहीं था। और जिनके पास तेल था वही तुरी की आवाज को सुन पाई और दूल्हे के साथ चली गई। लेकिन जिनके पास तेल नहीं था और रूह कदोश नहीं था, वो उस आवाज को नहीं समझ पाए, उन समयों को, पीरियड्स को वो नहीं समझ पाए। और क्या हुआ? वो आगमन से रह गए प्रिय यीशु। तो यूहन्ना यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी या एक पास्टर या एक बहुत बड़ा सेवक बहुत बार अपने जीवन के अंदर ऐसे परिस्थितियों में जाता है, ऐसे जीवन के अंदर अपने ऐसे टाइम्स के अंदर आता है जब वो बहुत निराश हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है। बहुत बार सेवक डर जाता है, विश्वासी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बहुत बार वो अपने प्राण के लिए सोचने लगते हैं कि अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, और डरते हैं, घबराते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। जीवन के रोज की परेशानियों को झेलते झेलते, रोज की समस्याओं को देखते देखते, रोज की परिस्थितियों को देखते हुए कब तक वो आत्मा के अंदर सामर्थ्य रहें। लेकिन बहुत बार ऐसे समय आएंगे जीवन के अंदर जब आपको लगेगा कि इस समय में आप अपने जीवन में बहुत निराशा महसूस करेंगे, अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे, और उस समय आप आत्मा से बाहर होंगे प्रिय यीशु। उस समय आप आत्मा से बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आप यहोवा के वचन को सुनेंगे, जैसे ही आप यहोवा के कलाम को अपने जीवन में ले लेंगे, आप तुरंत यहोवा की आत्मा में आ जाएंगे। कुछ बातों को बड़े ध्यान से सुने और समझे। बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। याद रखें, आज बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा आ, जोर जोर से चर्च के अंदर तालियां बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, और लोग देखकर कहते हैं पवित्र आत्मा इन पे आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये प्रार्थना करते हैं, यहोवा मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। लेकिन गौर करें, यहां पर यूहन्ना आत्मा से में नहीं भरा, पर वो आत्मा में आया है। गौर करें, आत्मा उसमें नहीं आया, पर यूहन्ना आत्मा में आया है। क्यों? क्योंकि बहुत बार सेवक, विश्वासी आत्मा से बाहर चले जाते हैं, आत्मा उनसे बाहर नहीं जाता।
जो आशीषें बरकतें यहोवा ने हमें दे दी हैं वो नहीं ले रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों के कारण, अपने गुनाह के कारण उन आशीषों से दूर चले जाते हैं। जो उजाड़ू पुत्र था वो पिता के हाथ से दूर चला गया। पिता ने उसे नहीं निकाला, पिता ने उसे अपने घर से बेदखल नहीं किया, लेकिन संसार के अभिलाषाओं ने, पाप ने, गुनाह ने क्या किया, उसे उसके बाप से अलग कर दिया। वो चला गया छोड़ के, और वापस बाप नहीं गया उसके पास लेने के लिए, चल बेटा घर चल। बाप ने अपने दूतों को, स्वर्ग दूतों को नहीं भेजा, सेवकों को नहीं भेजा, लेकिन वो खुद आया। प्रिय यीशु, वो खुद आया। तो हो सकता है जब आप अपने जीवन के निराशा वाली घड़ियों में जा रहे हो, परेशानियों का सामना करते करते अब प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, वचन में मन नहीं लग रहा, उस समय क्या है, आपने आत्मा को छोड़कर आप आत्मा से बाहर जा रहे हैं। यूहन्ना ऐसी स्थान में था, ऐसी जगह पे था जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस समय एक इंसान का निराश होना, एक इंसान का हताश होना बहुत ही ज्यादा मामूली बात है। यूहन्ना उस बात का सामना कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल के अंदर था, उसने भी इस क्वेश्चन को पुट किया यीशु मसीह के आगे कि जो आने वाला मसीहा था, क्या तू ही है या हम किसी और की बाट जो है? और वही यूहन्ना था जिसने एक दिन गवाही दी थी कि जिसने मुझे कहा था बपतिस्मा देने के लिए, उसने मुझसे कहा था कि जिसके ऊपर तू स्वर्ग को खुला हुआ देख लेगा और कबूतर, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरता हुआ देखेगा, वही है मसीहा, वही है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला। ये चिन्ह यूहन्ना ने ही प्रकट किया था, इस बात की गवाही यूहन्ना ने ही दी थी। लेकिन आगे जाकर जब वो जेल के अंदर था, वो निराश था, उस समय उसने पूछा और यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजकर उसे फिर से विश्वास में कायम किया। तो यूहन्ना इस वक्त जब पतमुस नामक टापू के ऊपर था, यहोवा का वचन यूहन्ना के पास आया, और जिस वचन से यूहन्ना अभी निराश है, एकदम से वो उस वचन के अंदर आ गया, वचन के अंदर आया। और जैसे ही वो वचन में आया, वचन में आने का अर्थ है वो आत्मा में आ गया, वो स्पिरिट के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि आज हम आत्मा को पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं या देखते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बाइबल इस बात को बयान करती है कि आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन ही यहोवा था। जब वचन यहोवा है तो उसके अंदर जो स्पिरिट है वो भी वचन है, उसका जो पुत्र है वो भी वचन है। तो वचन ही यहोवा है, यहोवा ही वचन है, पवित्र आत्मा ही वचन है, वचन ही पवित्र आत्मा है। इस बात को आप समझे, और इस बात को समझने के लिए जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय उसके 63 वचन को, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहा है, वो जीवन है, वो आत्मा भी है। यीशु मसीह ने इस बात को वहां पर डिक्लेयर किया है, बताया है। तो उसके वचन आत्मिक है। जब सनई पहाड़ के ऊपर यहोवा अपने कलाम को दे रहा था, उसके वचन आग में से सुनाई दे रहे थे, आत्मा में बोले जा रहे थे। तो वचन क्या है? आत्मिक है। तो जब इंसान वचन से दूर चला जाता है, वचन से हटकर जी रहा होता है, वचन के खिलाफ चल रहा होता है या वचन के बाहर है, वो क्या है? वो आत्मा से बाहर है, वो आत्मा से बाहर है। और जब वो वचन में चल रहा है तो वो आत्मा के अंदर है। हम इस बात को बड़े डिटेल से समझेंगे। तो यूहन्ना लिखा है यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। इस बात को जाने यहोवा का दिन कौन सा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संडे यहोवा का दिन है, बहुत सारे लोग कहते हैं शब्बत यहोवा का दिन है, पर बाइबल इस बात को नहीं बताती। बाइबल क्या कहती है? जब आप भजन संहिता 118 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। तो आत्मा में रहने के लिए हमें यह नहीं बोलना कि संडे के दिन ही मैं आत्मा में आऊंगा, शब्बत के दिन ही मैं आत्मा में आऊंगा, पर आज वो दिन है प्रिय यीशु, अभी वो समय है, अभी वो दिन है जब
हमें आत्मा में रहना है, हमें आत्मा में आना है। बहुत बार हम आत्मा से बाहर चले जाते हैं, बहुत बार हम वचन से बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही हम वचन से बाहर चलते हैं हम आत्मा से बाहर चले जाते हैं। यूहन्ना यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। आज वो दिन है जो यहोवा का दिन है। आज का दिन यहोवा का दिन है, और वचन कहता है हम इसमें मगन हो, हम इसमें आनंदित हो। क्योंकि जब परेशानियां हम पर आए, तकलीफ हम पर आए, हमें सताया जाए, तो यहोवा कहता है मगन और आनंदित होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया है। तो यूहन्ना यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में आने का अर्थ है वो वचन के अंदर आ गया। जो बातें यहोवा उसे बताना चाह रहा था, जो वचन यहोवा ने उसको दिया, उस वचन के अंदर यूहन्ना आ गया। आज बहुत सारे सेवक अपने जीवन की बड़ी ऊंचाइयों पर है और बड़े घमंड में है कि हमारे जैसा तो कोई सेवक है ही नहीं, हमारे जैसा प्रकाशन और किसी के पास नहीं है। याद रखिए वो आत्मा में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वचन को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये घमंड है, एटीट्यूड है, पर वो यहोवा की आत्मा में नहीं है। उन्होंने वचन को पीछे छोड़ दिया है। वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, वचन हमें माफ करना सिखाता है, वचन हमें दया करना सिखाता है, वचन हमें झुकना सिखाता है। तो जो कोई यहोवा के वचन में है वो यहोवा की आत्मा में है, और जो वचन से बाहर है वो यहोवा की आत्मा से बाहर है। बहुत बार क्या हम नहीं करते, हम यहोवा के वचन से बाहर चले जाते। उस समय क्या है, हम वचन से बाहर है, हम आत्मा से बाहर हो जाते हैं। प्रिय जीसो, यहोवा ने तो अपना गिफ्ट हमें दे दिया, पवित्र आत्मा हमें दे दिया, लेकिन मुझे और आपको उस आत्मा में बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। हमें तो यहोवा ने दे दिया, लेकिन क्या हम उसमें बने हुए हैं, क्या हम उसमें चल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे और आपको उस आत्मा में यानी कि यहोवा के वचन में बने रहना है। इस बात को हम एक बाइबल के अंदर से उदाहरण से सीखेंगे। एलिया के बारे में आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है एलिया के बारे में। और एलिया वो नबी था जिसने जब भविष्यवाणी की, यहोवा का वचन उसके पास आया, वो उस वचन के अंदर आ गया, वो आत्मा में आ गया, आत्मा में था। वो आत्मा में रहने वाला व्यक्ति, यहोवा जो उससे बात कर रहा था, उस वचन के अंदर आ गया और उसने भविष्यवाणी की कि यहोवा यूं कहता है अब 3.5 साल तक इस दुनिया के अंदर बारिश नहीं होगी, पृथ्वी पे बारिश नहीं होगी। और बिल्कुल जैसे उसने वचन कहा था वैसे हो गया। उसने विधवा के पुत्र के लिए वचन बोला, वचन पूरा हो गया। उसने विधवा के लिए बोला कि तेरे कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, और तेरे घड़े में से आटा खत्म नहीं होगा, तेरा बर्तन खाली नहीं होगा। और बिल्कुल वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था, वो वचन में था। और एक समय आया, यहोवा ने उसे वचन से बात की और वो गया अहाब से मिलने के लिए। हर कोई उसका खोजी था, उसके दुश्मन थे, उसको मारना चाहते थे, लेकिन वो आत्मा में चल रहा था। कोई डर, कोई खौफ उसके जीवन के अंदर नहीं था, कोई भय उसके जीवन के अंदर नहीं था। वो गया और देखे, जब वो पर्वत के ऊपर था, एक तरफ बाल के 450 नबी और इजराइलियों की बड़ी फौज उनके साथ थी, और एक तरफ अकेला एलिया, उसके साथ यहोवा है। वो आत्मा में है, वो स्पिरिट के अंदर है, और उसको किसी चीज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और उसने कहा आज फैसला करो, किसकी प्रस्तिश करोगी, किसकी सेवा करोगी। और वहां पर उसके द्वारा एक बड़ा कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य प्रकट किया गया। और उसने लोगों को कहा कब तक दो मन में दो चित्त में रहोगे, आज इस बात का फैसला करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उन्होंने क्या किया, एक वेदी बनाई, और 450 नबियों ने भी अपनी वेदी बनाई, बाल के आगे कुर्बानियां चढ़ाई, लेकिन उसका देवता मरा हुआ था, वो नहीं था जिंदा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन यहोवा ने एलिया की प्रार्थना को सुना और स्वर्ग से आ गई, उसके बलिदानों को भस्म किया और उसे स्वीकार किया। और एलिया के एक शब्द में बाल के 450 नबियों को घात कर दिया गया, मार दिया गया। इतना बड़ा कार्य एलिया ने कैसे किया? यहोवा की आत्मा में होकर, यहोवा के वचन में होकर उसने इतना बड़ा कार्य किया। प्रिय यीशु, सोचिए उस समय के बारे में। एलिया बहुत खुश होगा, और एलिया उस समय सोचता होगा मेरे जैसा और कोई भी नहीं है,
कितना ज्यादा वो खुश और हर्षित होगा। लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़े ही देर के बाद क्या हुआ, जब आप पहला राजा 19 अध्याय और पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे, एलिया निराश हो गया, एलिया आत्मा से बाहर हो गया, एलिया वचन से बाहर हो गया। और क्यों बाहर हुआ, इसके बारे में भी आप पढ़े। लिखा है, जब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार से मार डाला, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो मेरा देवता वैसा ही वरन उससे भी अधिक मेरे साथ करे। एक औरत की धमकी, एक औरत की धमकी। उसने यहोवा के कलाम को, यहोवा के वचन को, जो वचन कहता था कि एलिया मैं तेरे साथ हूं, एलिया को पता था यहोवा का दूत आता है, यहोवा का आत्मा आता है, उसे उठाकर ले जाता है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था, कोई भी उसको छू नहीं सकता था। लेकिन उसने उन सारे वचनों को भूलकर एक औरत की धमकी के ऊपर उसने विश्वास कर लिया, एक औरत की धमकी के ऊपर। और उसने जो कलाम, जो वचन उसके मन के अंदर बसा हुआ था, जो यहोवा की आज्ञाएं, यहोवा का कलाम, यहोवा की आत्मा उसके अंदर थी, उस आत्मा से निकलकर उसने क्या किया, उस इजबेल की नेगेटिव बातों को, इजबेल की मौत की धमकी को उसने अपने मन के अंदर जगह दे दी, अपने अंदर रख लिया। और क्या हुआ, वो आत्मा से बाहर होकर डर के अंदर आ गया, भय के अंदर आ गया। बाइबल के अंदर लिखा, यहोवा ने हमें भय का नहीं, जय, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। और पर एलिया ने क्या किया, एलिया ने यहोवा के सामर्थ के आत्मा को छोड़ डर की आत्मा में आ गया, भय में आ गया, निराशा में आ गया, हताशा में आ गया एक व्यक्ति। और फिर उसने क्या किया, लिखा है वो आगे जाकर अपना प्राण लेकर लिखा भागा। ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। कितना डर उसको सताने लगा एलिया का, उस इजबेल का। क्यों उसको सताने लगा, क्योंकि उसको उसकी बातें उसने अपने मन में रख ली। क्या होता है जब हम संसारिक बातों को अपने जीवन में ले लेंगे प्रिय अजीजों, अंत के दिनों में यही तो होने वाला है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है, उसके पीछे चलेगा, क्या होगा, ऐसी आज्ञा आ जाएगी, उनको सताया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनके लिखा सिर काटे जाएंगे। उस समय विश्वासी बहुत सारे होंगे जो यहोवा के वचन से, उसकी आत्मा से हटकर उस डर की आत्मा में चले जाएंगे, भय की आत्मा में चले जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम क्या फायदा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। यीशु मसीह ने कहा ना कि उस समय बहुत सारे चुने लोग भी भरमाए जाएंगे, वो भी मुझे छोड़ देंगे। तो प्रिय अजीजों, जैसे एलिया उस समय आत्मा से बाहर हो गया, बहुत सारे विश्वासी भी अंत के दिनों में ऐसे बाहर हो जाएंगे, और आज भी हो रहे हैं। जब वो नेगेटिव बातों को सुनते हैं, जब वो गुनाह की बातों को सुनते, जब वो शैतान की बातों को सुनते हैं, वो यहोवा की आत्मा को छोड़कर, यहोवा के वचन को छोड़कर उस डर की आत्मा में चले जाते हैं, उस मौत की आत्मा में चले जाते हैं, उस भय की आत्मा में चले जाते हैं। और उसके बाद उनकी प्रार्थनाएं बिल्कुल बदल जाती हैं, उनका सोचना, उनका चेहरा, उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हनन्याह सफीरा ने क्या किया, जैसे शैतान की बातें आई, उन्होंने यहोवा की आत्मा को छोड़कर शैतान की बातों को अपने मन में ले लिया। आज भी क्या विश्वासी के साथ ऐसा नहीं हो रहा? वो बात बात में, मिनट मिनट में, थोड़े थोड़े समय में यहोवा की आत्मा को छोड़कर, यहोवा के वचन को छोड़कर दुष्ट की आत्मा में, दुष्ट की बातों में, दुष्ट की निराशाओं में चला जाता है, संसारिक बातों में चला जाता है। बहुत बार हम जाते हैं प्रिय यीशु। आज अपने आप जीवन को चेक करें, देखें, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। अंत के दिनों में जैसे एलिया के दिनों में हुआ था, सेम टू सेम फिर से होगा, इतिहास दोहराया जाएगा।
तो क्या होता है, बहुत सारे सेवक लोग हैं वो घमंड की आत्मा में चले जाते हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं वो डर की आत्मा में चले जाते हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं जो लालच में चले जाते हैं, बुराई में चले जाते हैं, यहोवा के वचन को छोड़कर। जीवन तो बहुत बढ़िया दिखता है लेकिन अंदर की नींव खोखली है, और उनके फलों से आप उनको पहचान जाएंगे, उनके वचनों से आप उनको पहचान जाएंगे। तो प्रिय अजीजों, एलिया जैसा बड़ा नबी जिसने अभी इतना बड़ा काम किया, अभी अभी किया है, ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल हो गए, अभी अभी जस्ट करके वो आया है, लेकिन नेगेटिव बात ने एक डर को उसके अंदर डाल दिया, मौत का डर उसके अंदर आ गया, और फिर उसकी प्रार्थना बिल्कुल बाइबल के खिलाफ हो गई, बिल्कुल बदल गई। उसके बाद क्या हुआ, यहोवा ने उसे निराशा में नहीं छोड़ा, यहोवा ने उसे हताशा में नहीं छोड़ा, क्योंकि वो यहोवा का नबी था। यहोवा ने उसे कहा, एलिया उठ, 40 दिन और 40 रात का सफर है, तुझे होरेब पर्वत के ऊपर जाना है। और वो होरेब पर्वत में आया, और होरेब पर्वत में एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर टिका, और यहोवा ने उससे पूछा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं अकेला रह गया हूं, वो मेरे भी प्राण के खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। एलिया की प्रार्थना क्या है? इजराइल के खिलाफ प्रार्थना कर रहा है, इजराइल के खिलाफ प्रार्थना कर रहा है वो। यहोवा ने इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें रखा, उसके खिलाफ नहीं। बहुत बार हम भी क्या करते हैं, क्रोध में आकर, यहोवा उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसके साथ भी हो, पलटा लेने की बातें। एक बार यीशु मसीह के साथ चले जा रहे थे और लोगों ने उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। चेलों ने क्या बोला कि यीशु मसीह आप क्या चाहते हैं कि हम स्वर्ग से कहें आग आकर इनको भस्म कर दे? यीशु मसीह ने कहा, उन्हें डांटा, कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के तो नहीं हो, तुम कैसी आत्मा के हो? उन्हें डांटा। प्रिय यीशु, क्योंकि यहोवा की आत्मा जो है वो हमें प्रेम करना सिखाती है, वो हमें क्षमा करना सिखाती है, वो हमें दया करना सिखाती है, ना कि हमें नाश करना सिखाती है। एलिया इज़राइल के खिलाफ विनती करता है, पर यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने कहा कि पहाड़ के ऊपर खड़ा हो आकर, और वो पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो गया, और बड़ी आंधी हुई, बड़ा भूकंप हुआ, पर यहोवा उस भूकंप में नहीं था, यहोवा उस भूकंप के अंदर नहीं था, यहोवा उस आंधी के अंदर नहीं था। एलिया खड़ा हो गया पर्वत के ऊपर, और लिखा बड़ी आंधी आ गई और पहाड़ फटने लगा, वो भूकंप हुआ, बड़ी आंधी आई, जलजला आया, लेकिन यहोवा उसमें नहीं था, यहोवा उसमें नहीं था। आज बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, आत्मा उतारा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहोवा उसमें नहीं है, पवित्र आत्मा उसमें नहीं है। प्रिय अजीजों, नहीं है पवित्र आत्मा उस शोर में, उस चीख में, उस शोर शराबे में पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कहां है? यहोवा कहां है? लिखा है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दिया, आग दिखाई दिया, तो भी लिखा है यहोवा उस आग में ना था, आग में भी यहोवा नहीं था। आज बहुत जगह आग बरस रहे हैं, लेकिन विश्वास माने वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां यहोवा नहीं है। पर फिर क्या हुआ? लिखा है, फिर आग के बाद एक धीमा सा दबदबा सा शब्द सुनाई दिया, एक धीमी सी आवाज, एक दबदबी सी आवाज एलिया को सुनाई दी। और फिर एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांप लिया, क्योंकि उस धीमी सी मीठी सी आवाज के अंदर यहोवा था, उस आवाज के अंदर यहोवा था। और आज भी प्रिय अजीजों, जहां बड़ी भीड़ है, जहां बड़ी बड़ी म्यूजिक है, साउंड है, और बहुत सारी चीजें हैं, वहां यहोवा नहीं। पर यहोवा कहां है? यहोवा अपने मीठे से वचन के अंदर है, जो मधु से भी मीठा है,
और लिखा है टपकने वाले छत्ते से, जो शहद टपकता है उससे भी मीठा है, उस वचन के अंदर यहोवा है। क्या आप उस वचन में हैं? क्या आप उस वचन में चल रहे हैं? यदि आप उस वचन में चल रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, आप यहोवा में चल रहे हैं, क्योंकि यहोवा और कहीं नहीं पर यहोवा अपने मीठे और मधुर वचन के अंदर है। प्रिय यीशु, वो अपने वचन के अंदर है, और जो उस वचन में चलेंगे, जो उस वचन में रहेंगे, वो यहोवा में रहेंगे, वो यीशु मसीह में रहेंगे, और वही उस तुरी की शब्द को जो कि एक बड़े ललकार के साथ होने वाला है सुन पाएंगे। क्योंकि ये बाइबल के अंदर तुरी जो है, तुरी का जो शब्द है वो यहोवा की आवाज है। और इस बात के विषय में एक स्टडी के अंदर मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया हुआ है कि जो तुरी की आवाज है वो कैसे यहोवा की आवाज है। और जो लोग आत्मा में होंगे, जो आत्मा में रहेंगे, जो यहोवा के वचन में रहेंगे, वही अंत के दिनों में उस तुरी की आवाज को सुन पाएंगे, यहोवा की आवाज को सुनेंगे। और जो आत्मा से बाहर है, जो वचन से बाहर है, वो उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे। जो आत्मा में सो गए हैं, जो वचन में सो गए हैं, वही उस दिन उठ खड़े होंगे, वही बदल जाएंगे। लेकिन जो वचन से बाहर है वो नाश हो जाएंगे, वो नहीं उठेंगे। प्रिय यीशु, इसलिए हम अंतिम समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहोवा ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, उसकी सामर्थ की आत्मा उसका वचन है। जब प्रिय यीशु हम यहोवा के वचन में रहेंगे, उसकी आत्मा में रहेंगे, उसकी स्पिरिट में रहेंगे। बहुत बार आप वचन से बाहर चले जाते हैं, आपका जीवन वचन से बाहर चला जाता है, आप नेगेटिव बातों को सुन लेते हैं, संसार की बातों को सुन लेते हैं, इधर उधर की बातों को सुन के आप वचन को छोड़कर तुरंत उन बातों में आ जाते हैं। तुरंत तौबा करें, मन फिराएं और फिर से यहोवा के वचन में आए। जैसे यूहन्ना ने इस बात को छुपाया नहीं, उसने बताया कि मैं यहोवा के दिन आत्मा में आ गया, और जैसे ही वो आत्मा में आ गया, वो वचन में आ गया, उसने यहोवा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। और जब आप वचन में रहेंगे, आप यहोवा की आवाज को सुनेंगे, क्योंकि यहोवा का वचन यहोवा की आवाज है। प्रिय यीशु, तुरी का शब्द यहोवा की आवाज। अंत के दिनों में यहोवा बड़े ललकार से ललकारेगा, अपने लोगों को कहेगा, आ जाओ मेरे लोगों। उसके लोग कब्रों से बाहर आएंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला था? अंत के दिनों में जो मुर्दे हैं वो मानुष के पुत्र की आवाज को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। प्रिय यीशु, ये सारी बातें बहुत शीघ्र होने वाली। हम अंतिम समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी यूक्रेन के अंदर हो रहा है, ये जो लड़ाई है, वो मसीह के कदमों की आहट है, और बहुत शीघ्र बहुत कुछ होने वाला है। याद रखें, आप तैयार रहें। हमें नहीं पता कौन सा रॉकेट ऊपर से आ जाए, कौन सा बम ऊपर से आ जाए, या किसी भी तरीके से, क्या पता कोई हमें घात करे, या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पर हमें उसी के लिए तैयार रहना है, हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें वचन में रहना है, हमें यहोवा की आत्मा में रहना है। और यदि इस समय हम बाहर हैं आत्मा से, यदि अभी तक हम बाहर हैं, तो आज तौबा करके मन फिराकर उस वचन में आ जाएं, आत्मा में आ जाएं। ये ना सोचें कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम दशवांश देते, हम चलते चर्च जाते हैं तो हम आत्मा में नहीं। आत्मा में वही है जो यहोवा के वचन में रहते हैं। प्रिय यीशु, यहोवा के वचन में चलते हैं, वही दास, वही सेवक, वही व्यक्ति यहोवा के वचन में, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा खादिम क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं, हम सब को यहोवा के वचन में ही रहना है। प्रिय यीशु, तभी हम यहोवा की आत्मा में है, और तभी हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। क्योंकि अंत के दिनों में लोग हमें मारने के लिए आएंगे, अंत के दिनों में हमें सताया जाएगा, अंत के दिनों में बहुत सारी विपत्तियां मसीह जीवन के ऊपर आएंगी। लेकिन जो वचन में होगा वही खड़ा रह पाएगा, वही डट के सामना कर पाएगा, वही प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वही तुरी की आवाज को सुन पाएगा। स्तिफनुस आत्मा में था, लिखा है वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और उसने स्वर्ग की ओर देखा, लोगों की ओर नहीं देखा, पत्थरों की ओर नहीं देखा, पर स्वर्ग की ओर देखा। और जो आत्मा में होंगे वही स्वर्ग की ओर देख पाएंगे, वही स्वर्ग को खुला देखेंगे, और यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे, और वो उसकी महिमा में उठा लिए जाएंगे। वो मौत को नहीं देखेंगे, डर को नहीं देखेंगे, घबराहट को नहीं देखेंगे, पर वो यहोवा को देखेंगे, उसके पुत्र को देखेंगे। प्रिय यीशु, यदि आप वचन में हैं, आप यीशु को देखेंगे। यदि आप वचन में हैं, आप उसके शब्द को सुनेंगे और आप जिएंगे। और मेरा यहोवा पापा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने यहोवा के पवित्र कलाम से प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 वचन के बारे में सीखा कि कैसे जाने कि हम आत्मा में चल रहे हैं,
आत्मा में हैं या आत्मा से बाहर हैं। यदि हम वचन में हैं तो हम यहोवा की आत्मा में हैं। बहुत बार जब हम नेगेटिव बातों को सुनते हैं तो हम वचन से बाहर होकर उन डर की आत्मा में आते हैं, जैसे एलिया आ गया था। प्रिय अजीजों, में मन फिराना है। देखिए उस एलिया को, जब यहोवा ने उसको फिर से वचन दिया, उस धीमी सी आवाज उसके जब हृदय में आई, वो डर की आत्मा उसके जीवन से निकल गई। अब तो एक शब्द आया था, एक संदेशा आया था मौत का, लेकिन एक समय आया जब एलिया एक पहाड़ के ऊपर बैठा था। 50 लोगों का दल आया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उस समय वो आत्मा में था और वो 50 लोगों का दल उसको पकड़ नहीं पाया। उसने स्वर्ग से कहा आग आए और उसको भस्म कर दे। भस्म कर दिया। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, और जब तीसरी बार आया, वो उसको जो लेने वाले आए थे वो घुटनों पे आ गए। याद रखिए, आपके दुश्मन आपके घुटनों पे आ जाएंगे, लेकिन आपको आत्मा में रहना है, आपको विश्वास में रहना है, आपको वचन में रहना है। यहोवा आपके शत्रुओं को आपके चरणों की चौकी बना देगा। बस आप आत्मा में रहें, आप विश्वास में रहें, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, पर यहोवा में ईमानदार रहें, वफादार रहें। मेरा यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज हमने यहोवा के पवित्र कलाम के द्वारा सीखा कैसे हम उसकी आत्मा में रहें, उसकी आत्मा में चले। प्रिय चीजों, आए हम चले, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है जब हमारे विश्वास को परखा जाएगा, हमारे ईमान को परखा जाएगा। जो सच में ईमानदार है वही खड़े रह पाएंगे। यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप यहोवा में बने रहें। यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो। आमीन।